उज्जैन जावरा टू लेन मार्ग पर लगातार हो रही भीषण सड़क दुर्घटनाओं एवं आगामी सिंहस्थ महापर्व को दृष्टिगत रखते हुए इस मार्ग को 4 लेन अथवा चौड़ीकरण करने तथा IRC मानकों के अनुरूप साइड शोल्डर व अन्य सुरक्षा कार्य कराने की मांग को लेकर पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार मधु नायक को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि उज्जैन जावरा BOT सड़क के निर्माण में भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। सड़क के दोनों ओर पक्के साइड शोल्डर वर्तमान में नहीं है व सुरक्षा संकेतक एवं अन्य रोड सेफ्टी उपाय भी अधूरे हैं। सड़क पर ब्लैक स्पॉट के कारण भी दुर्घटना हो रही है जिन्हें अब तक दूर नहीं किया गया। साथ ही एक अन्य ज्ञापन नागदा खाचौद विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेताओं पदाधिकारियों द्वारा प्रारूप 7 में 6000 से अधिक आपत्तियां मतदाता अनुपस्थित स्थायी रूप से स्थानांतरित है कि जांच के समय BLO द्वारा आपत्तिकर्ताओं को सूचना देने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। ऐसे आपत्तिकर्ताओं के खिलाफ निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर जिला व रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नाम ज्ञापन पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा प्रेषित किया गया। ज्ञापन देते समय PCC सदस्य राधे जायसवाल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष लोकेश चौहान, नागदा ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष राधेश्याम चंद्रवंशी, युवक कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रवि शर्मा, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि देवी सिंह चंद्रवंशी, जनपद सदस्य ईश्वर सिंह गुर्जर, पार्षद गण प्रमोद सिंह चौहान, आसिफ हुसैन, अब्दुल शरीफ, विशाल गुर्जर, राजकुमार राठौड़, सुरेंद्र साहनी, यूसुफ पहलवान, अयूब मेव, गौरव सिंगोटिया, हर्षद शुक्ला, हेमंत मेहता, मनीष रघुवंशी, गजेंद्र सिंह चौहान, मुकेश खटाना, लक्ष्मीनारायण शर्मा, अयूब कामरेड, राजकुमार मिमरोट, राजेश गुर्जर, अर्जुन सिंह पवार, नीलेश गुर्जर, पिंटू राजौरिया, दरबार सिंह, सुभाष बैरागी, जितेंद्र सुनेरी, हीरालाल मरमट, जगदीश मिमरोट, पद्मा मीणा, अशोक मीणा, रंजित छत्री आदि उपस्थित थे। ज्ञापन का वाचन पार्षद मेघा धवन व राधे जायसवाल ने किया। चाहे जो मजबूरी हो, बंद करो, प्रूफ मांगना बंद करो, प्रूफ मांगना बंद करो। AGM ने जो वादा किया वो पूरा करो। AGM ने जो वादा किया वो पूरा करो। पीछे हो जाओ थोड़ा। द्वारा अनुविभाग के अधिकारी महोदय, अनुविभाग नागदा जिला विषय उज्जैन जावरा रोड को 4 लेन करने या चौड़ीकरण करने हेतु आगामी बजट में स्वीकृति प्रदान करने व IRC मानकों के अनुसार साइड शोल्डर व अन्य निर्माण कार्य करने व विगत दिनों हुई दुर्घटना में मृत पार्वतीबाई, याशिका, शुभम, राजेंद्र तंवर व अन्य घायलों को शासन द्वारा सहायता राशि प्रदान करने बाबत उज्जैन जावरा 2 लेन मार्ग के निर्माण में भारतीय सड़क कांग्रेस IRC के निर्देशों का पालन नहीं किए जाने महोदया, उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि उज्जैन जावरा BOT सड़क के निर्माण में भारतीय सड़क कांग्रेस IRC के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। रोड के साइड में पक्के शोल्डर का निर्माण नहीं किया गया है जो अतिरिक्त जगह और सुरक्षा प्रदान करते हैं व अन्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया है। सड़कों पर ब्लैक स्पॉट है जिसे दुरुस्त नहीं किया गया है, जिसके कारण लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं एवं आगामी सिंहस्थ महापर्व को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक श्रद्धालुओं एवं आम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उज्जैन जावरा 2 लेन मार्ग के चौड़ीकरण तथा 4 लेन किए जाने की आवश्यकता है। दुर्घटना की भयावह स्थिति वर्ष 2015 से जुलाई 2025 तक बीते 11 वर्षों में उज्जैन जावरा 2 लेन मार्ग पर कुल 2063 सड़क दुर्घटना घटित हुई है, जिनमें 572 नागरिकों की मृत्यु एवं 2516 से अधिक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। व्यवहारिक रूप से अब तक इस मार्ग पर लगभग 600 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। हाल ही में दिनांक 25 जनवरी 2026 को बेरवा समाज की महिला पार्वतीबाई भारती एवं याशिका भारती की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है, जिससे पूर्व शुभम एवं राजेंद्र तंवर सहित अन्य नागरिकों की जान जा चुकी है। प्रतिदिन किसी न किसी परिवार का भाई, बहन, पति अथवा पिता सड़क दुर्घटना में असमय कालबेलित हो रहा है, किंतु शासन स्तर पर इस गंभीर समस्या को अपेक्षित गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। न शासन द्वारा कोई सहायता राशि प्रदान की जा रही है। शासन द्वारा सिंहस्थ महापर्व को ध्यान में रखते हुए उज्जैन पहुँचने के अन्य शहरों के सभी प्रमुख पहुंच मार्गों को 4 लेन परियोजना में सम्मिलित कर स्वीकृति प्रदान की गई है, जिन पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण उज्जैन जावरा 2 लेन मार्ग को अब तक
फोर लेन अथवा चौड़ीकरण योजना में शामिल नहीं किया गया है, जबकि यह मार्ग यातायात दबाव एवं दुर्घटनाओं को दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है को अब तक फोर लेन चौड़ीकरण योजना में शामिल नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि शासन इस रोड के साथ साथ नागदा खाचोद की क्षेत्र की जनता के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। नागदा जंक्शन उज्जैन के पश्चात जिले का दूसरा सबसे बड़ा नगर एवं प्रमुख रेल जंक्शन है। यहाँ से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु एवं यात्री उज्जैन आते जाते हैं। इसके अतिरिक्त पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों में बड़ी संख्या में यात्री रेल मार्ग से नागदा होकर उज्जैन पहुँचते हैं। ऐसी स्थिति में कम से कम नागदा से उज्जैन तक के मार्ग का फोर लेन चौड़ीकरण अत्यंत आवश्यक हो गया है। उज्जैन जावरा टू लेन मार्ग पर पक्के साइड शोल्डर नहीं बनाए गए, जबकि IRC मानकों के अनुसार शोल्डर सहित सड़क का निर्माण कार्य होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है, जो सड़क निर्माण के मापदंडों का उल्लंघन है। सड़क के कटाव और सुरक्षा संकेत भी पर्याप्त नहीं लगे हुए हैं। पूर्व में उज्जैन जावरा मार्ग सिंगल रोड हुआ करता था, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था तथा समय व धन दोनों की बर्बादी होती थी। मेरे विधायक कार्यकाल में लगातार प्रयासों के बाद इस मार्ग को BOT योजना में सम्मिलित कर टू लेन सड़क का निर्माण कराया गया, जिससे यातायात में कुछ राहत मिली। किंतु वर्तमान में बढ़ते यातायात की परिस्थितियों में यह मार्ग पर्याप्त सिद्ध हो रहा है। इस मार्ग के फोर लेन चौड़ीकरण हेतु पूर्व में 7 अगस्त 2025 को कांग्रेस विधायक रामकिशोर दोगने तथा अन्य विधायकों के माध्यम से विधानसभा प्रश्न के माध्यम उठाकर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया था तथा मेरे द्वारा स्वयं भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की गई थी। अब आगामी बजट सत्र में मैं भी कांग्रेस विधायकों के माध्यम से उज्जैन जावरा मार्ग के उन्नयन की मांग को पुनः मजबूती से सदन में उठाया जाएगा। अतः अनुरोध है कि जनहित यात्री सुरक्षा एवं सिंहस्थ की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उज्जैन जावरा मार्ग के चौड़ीकरण तथा फोर लेन की स्वीकृति प्रदान की जाए एवं साइड शोल्डर की सड़कों मानकों के अनुसार तत्काल जांच कर निर्माण किया जाए, जिससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। यदि शासन ने ध्यान नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी द्वारा जन आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा, जिसके तहत इस रोड पर आने वाले प्रत्येक गांव व शहर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा तथा अन्य आंदोलन के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन की होगी। बहुत ही दिलीप सिंह जी गुजर। दिलीप गुजर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिलीप सिंह जी गुजर समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक ज्ञापन दिया जा रहा है प्रति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी महोदय विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 212 नागदा खाचोद, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी महोदय विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 212 नागदा खाचोद, विषय नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 212 के 293 मतदान केंद्रों पर प्रारूप 7 के अंतर्गत प्राप्त आपत्तियों की जांच के दौरान आपत्तिकर्ता के उपस्थित न होने की स्थिति में आपत्तियों को अमान्य किया जाने, जांच में लगाए गए अधिकारी कर्मचारी के अवकाश पर चले जाने के कारण उत्पन्न विलंब को दृष्टिगत रखते हुए समय सीमा बढ़ाए जाने तथा झूठी फर्जी आपत्तियां प्रस्तुत करने वाले आपत्तिकर्ता विरुद्ध निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाई किए जाने बाबत महोदय उपरोक्त विषय के संबंध में सविनय निवेदन है कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 212 नागदा खाचोद के अंतर्गत कुल 293 मतदान केंद्रों पर विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के पश्चात प्रारूप 7 के माध्यम से अत्यधिक संख्या में आपत्तियां प्राप्त हुई है, जिसकी जांच वर्तमान में जारी है। आपत्तिकर्ताओं की अनुपस्थिति निर्वाचन आयोग के निर्देश एवं प्रारूप 7 की प्रक्रिया के अनुसार आपत्ति की जांच के समय आपत्तिकर्ता को उपस्थित रहना एवं साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है, किंतु बड़ी संख्या में मामलों में यह पाया जा रहा है कि निर्धारित तिथि पर आपत्तिकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जिससे जांच प्रक्रिया बाधित हो रही है। निर्वाचन आयोग के निर्देश इसी स्थिति में अनुपस्थित आपत्तिकर्ताओं के आपत्तियों को अमान्य रिजेक्ट डिस्पेंस किया जाना न्याय संगत एवं नियम सम्मत होगा। जांच प्रक्रिया में विलंब एवं समय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रारूप 7 की जांच हेतु जिन अधिकारी कर्मचारियों BLO को ड्यूटी पर लगाया गया उनमें से कई कर्मचारी पूर्व स्वीकृत अवकाश अनिवार्य कारणों से अनुपस्थित हो गए। इसके अतिरिक्त एक मतदान केंद्र पर अत्यधिक संख्या में आपत्तियां होने के कारण BLO द्वारा नियत समय सीमा में सभी आपत्तियों की निष्पक्ष एवं तथ्यात्मक जाँच करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पा रहा है। अतः निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश किए कि भावना के अनुरूप जांच की समय सीमा में युक्ति संगत वृद्धि एक्सटेंशन टाइम किया जाना आवश्यक है, ताकि किसी भी वैध मतदाताओं के अधिकार का हनन न हो। झूठी फर्जी एवं दुर्भावनापूर्ण आपत्तियां जांच के दौरान यह भी सामने आ रहा है, कई आपत्तियां बिना ठोस साक्ष्य के एक ही आपत्तिकर्ता द्वारा थोकबंद व दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। निर्वाचन आयोग के स्पष्ट
स्पष्ट निर्देश के अनुसार झूठी, फर्जी अथवा भ्रामक आपत्तियां प्रस्तुत करना दंडनीय कृत्य। ऐसी आपत्तियों से न केवल प्रशासनिक कार्य प्रभावित होता है बल्कि वैध मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः ऐसे आपत्तिकर्ता विरुद्ध निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिन मामलों में आपत्तिकर्ता जांच के समय उपस्थित नहीं हो रहे हैं उनकी प्रारूप साथ की आपत्तियों का अमान्य किया जाए। जांच में लगे अधिकारी कर्मचारियों का अवकाश एवं अत्यधिक आपत्तियों की संख्या को देखते हुए जांच की समय सीमा में अवश्य वृद्धि प्रदान की जाए। झूठी, फर्जी एवं दुर्भावनापूर्ण आपत्तियां देने वाले आपत्तिकर्ता विरुद्ध निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिसे प्रारूप साथ के समस्त जांच प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और विधिवत रूप से पूर्ण की जा सके तथा किसी भी वैध मतदाताओं के अधिकारों का उल्लंघन न हो। प्रतिलिपि आयुक्त महोदय, भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग कार्यालय भोपाल, श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी जिला उज्जैन नागदा, भगवती दिलीप सिंह जी गुजर, पूर्व विधायक एवं शहर कांग्रेस कमेटी। सामने भाई साहब थोड़े इधर ऐसे सामने देखिए। मैडम, हमारा एक निवेदन था आपसे छोटा सा कि जिस प्रकार फील्ड के अंदर आपत्तिकर्ता तो आ नहीं रहे, उनको 4-4, 5-5 बार पटवारी, बीएलओ वगैरह फोन लगा है ना मैडम, सुनिए मेरी बात आप। और ऑडियो भी वायरल हो रही है शहर में, वो कह रहे हैं कि ये पार्टी का काम है इसलिए हमने किया। वो ऑडियो भी बहुत सारे शहर में वायरल हो रहा है फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो जब वो खुद ही कह रहा है कि हमने पार्टी के कहने पे काम करा, तो मैडम हमारा आपसे निवेदन है कि जब ये स्वतः ही आपत्ति निरस्त कर दिया, फिर पेपर क्यों मांगे जा रहे हैं लोगों से? तो मैडम आपत्ति, जब आपत्तिकर्ता फील्ड भी नहीं तो उसको निरस्त भी तो आप ही कर सकते हैं मैडम, आपको अधिकार है, ये भी तो नियम में ही मैडम। तो मैडम दल गठन वो आ जा रहा है मैडम, वार्ड क्रमांक 5 में आपत्तिकर्ता के पास नहीं है। वार्ड क्रमांक 5 में भी मुद्दा ले एक मिनट साहब को बात करने, साहब को बात करने, साहब के अंदर तक साहब को बात करने दो। मोबाइल पे चलो। हाँ बात, में आ जाऊँ। कौन सा सर बताइए? 11 वार्ड नंबर 5 में, वार्ड क्रमांक 5 में वो बीएलओ जो है वो कागज नहीं ले रही किसी से भी, सारे लोग परेशान हो रहे हैं। और मेरे को नाम बता दीजिए ना। कविता मैडम, 12 नंबर में शिवानी की जगह कविता मैडम को नियुक्त की। मतदान केंद्र क्रमांक बताओ। 79 मुझे नोट करा 79 नोट करा दीजिए। जी 79 मैडम, जैसे जो लिस्ट दी है लिस्ट में मान लो 200 नाम है ऐसा करो 2-3 लोग आए हो मेरे पास। जी चलो सर, 1 मिनट में मैं कह रहा हूँ, जैसे लिस्ट उन्होंने हाथ से लिखी थी 200 नाम है और फार्म वहाँ 170 है। अब 30 आदमी का फार्म ही नहीं मिल रहा है वहाँ, तो उसका क्या होगा? फार्म बीएलओ ने लिए, उसके लिए जवाबदारी बीएलओ की है। मतलब जिसने आपत्तिकर्ता ने जो फार्म दिए हैं तो वो बीएलओ ने प्राप्ति उतनी ही दी होगी। नहीं, 200 पे लिस्ट उन्होंने साइन करा के जाता है। आज कांग्रेस कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन देकर उज्जैन जावरा रोड के 4 लेन करने की, दुर्घटना पीड़ितों को सहायता राशि देने की मांग की है। निश्चित रूप से हम देखें उज्जैन जावरा रोड में वर्ष 2015 से अभी वर्तमान तक करीब 600 लोगों की से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और करीब 2516 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और 226 इस मार्ग पर दुर्घटना हो चुकी है। ये मार्ग उज्जैन जावरा मार्ग काफ़ी महत्वपूर्ण मार्ग है और संवेदनशील मार्ग है। और उज्जैन के बाद में नागदा एक सबसे बड़ा नगर है जहाँ रेलवे का यातायात भी काफ़ी है और सड़क मार्ग से भी काफ़ी लोग उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए जाते हैं। तो निश्चित रूप से आगामी सीएस को दृष्टिगोण रखते हुए इस रोड को 4 लेन और चौड़ीकरण करना आवश्यक है। तो हम लगातार हो रही दुर्घटना से शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने पहले भी अपने कार्यकाल में भी मैं प्रयासरत था। उसके बाद में अपने दोगले जी, बाला बच्चन जी के माध्यम से इस बात को उठाया और आने वाले समय में भी इस बात को हम उठाएंगे कि इस रोड को 4 लेन किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने अन्य शहरों से जो उज्जैन के पहुँच मार्ग थे उनको सबको 4 लेन कर रहा है, उनको चौड़ीकरण कर, परंतु हमारे जिले का एकमात्र मार्ग है जिसको
ना चौड़ीकरण किया जा रहा है, ना फोर लेन किया जा रहा है। और जहाँ तक ग्रीन फील्ड की बात है, निश्चित रूप से ग्रीन फील्ड का भी अपना अलग महत्व है, परंतु उससे आम जनता, चाहे टू व्हीलर वाहन हो, ट्रैक्टर ट्राली हो, मोटरसाइकिल वाले, उस मार्ग पे नहीं जा पाएंगे, सब इसी मार्ग पर निकलेंगे। और टोल फ्री मार्ग होने के कारण ये इस मार्ग का ज़्यादा उपयोग निश्चित रूप से सीएस में किया जाएगा। तो हम सब लोगों का दायित्व करते हुए कि शासन का ध्यान हम इसे आकर्षित करें, तो हमने आज ज्ञापन देकर मांग की इसको चौड़ीकरण, और साथ साथ इसके जो मापदंड है तो वही मापदंड भी पूरे नहीं किए जा रहे हैं। ब्यूटी मार्ग के जो मापदंड होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा। भारतीय सड़क कांग्रेस के जो मापदंड है उसके तहत भी निर्माण नहीं है। जो शोल्डर है पक्के शोल्डर होना चाहिए, न संकेतक है, ब्लैक स्पॉट भी है कई, जिसके कारण लगातार दुर्घटना घट रही है। तो ये मार्ग काफ़ी महत्वपूर्ण मार्ग है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आप इसको तत्काल संज्ञान में लेकर इसका चौड़ीकरण या फोर लेन मार्ग किया जाए। दूसरी बात है कि हमारे जो भैरव समाज की पार्वती बाई और बालिका यशिका दुर्घटना मृत्यु हुई, और अन्य जो लोग हैं उनके हमारे जो कांग्रेस की विचारधारा के जो वकील है उनका बिगर कमीशन लिए उनका निःशुल्क उनके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे क्लेम दिलाने के लिए। आपने एक और ज्ञापन दिया SIR को लेकर, प्रक्रिया को लेकर। अभी मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने करीब 6000 से अधिक बिगर दस्तावेज बिगर प्रूफ करे उनको एक मुश्त आपत्ति है, एक दो व्यक्ति था, हजार आपत्तियाँ निर्वाचन अधिकारी को BLO को दी है। निश्चित रूप से इतनी बड़ी आपत्तियाँ न होना अपने आप में एक बड़ी घटना है कि वो इस हमारे BLO के कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हमने भी शासन से ही अनुरोध किया था कि यदि यदि आपत्ति हो तो फर्जी मतदाता उनका नाम हटाया जाए, और यदि मतदाता उसमें पाए जाए तो उनके और आपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसको निर्वाचन अधिकारियों ने गंभीरता से लिए एक जांच दल गठित किया गया, और जो प्रत्येक मतदान केंद्र पर जाकर जिसमें शिक्षक भी है, पटवारी भी है, अन्य लोग भी है, तो एक निष्पक्ष जांच हो सके। तो मतदाता तो अपने दस्तावेज लेके वहाँ पहुँच रहा है, परंतु जो BLO द्वारा जो आपत्ति करता है उनको लगातार सूचना दी जा रही है, परंतु 6000 आपत्तियों में एक भी स्थान पर एक भी आपत्ति करता उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए ना ही कोई दस्तावेज प्रमाण प्रस्तुत किया है। तो निश्चित रूप से जब झूठी आपत्तियाँ 6000 झूठी आपत्तियाँ दर्ज कराई तो 6000 परिवार लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित रहे। हमारा शासन प्रशासन परेशान रहा, उनको भी अन्य कार्य उनके प्रभावित हुए। साथ साथ अन्य जो मतदाता थे जो अपने काम धंधे से छोड़कर आज भी अपने दस्तावेज इकट्ठे करके BLO को चक्कर लगा रहे हैं, तो एक झूठी आपत्ति देकर 6000 परिवारों के साथ साथ शासन प्रशासन को भी परेशान करना एक निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग के मापदंड के अनुसार इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इन मांगों को लेकर भी आज हमने ज्ञापन दिया है, और इस सबसे बड़ी विशेषता जो गठन किया गया उसके में भी कई लोग अपनी छुट्टी ले लेके चले गए, क्योंकि वो जानते कि झूठे राजनीतिक दबाव आएंगे, तो उन्होंने छुट्टी ले ली। तो मेरा अनुरोध आपसे यही है कि हमने चुनाव आयोग के अधिकारियों से, तहसीलदार मैडम से भी अनुरोध किया है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। यही मांग को लेकर हम दिए, और समय सीमा बढ़ाई जाना चाहिए।